फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे दैट इज अ सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है, अगर हमारे पास में क्यू सिस्टम है तो सिस्टम कंटेंट, यहाँ पे अगर सिस्टम है तो अराइवल पर्सन रहेंगे। लेट अस कंसिडर द रेट ऑफ अराइवल इज लैम्डा एंड रेट ऑफ सर्विस, जो पर्सन ने सर्विस लेके वहां से सिस्टम में से आउट हो रहा था, दैट इज कॉल्ड द सर्विस कस्टमर लिविंग। तो रेट ऑफ सर्विस कस्टमर लिविंग इज म्यू। So rate of service customer is living is mu, and इस सिस्टम में हमने कंसिडर किया था यहाँ पे Q, and here the system जहाँ पे हम सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, it is a arrival, this is a arriving customer, okay, and this is a service served customer living. Okay, now here so here जो customer service यहाँ पे arrival customer, the rate of arriving is lambda and rate of service served customer, rate of served customer living, it is a mu। तो mu इतने स्पीड से यहाँ पे आउट हो रहा है और लैम्डा इसमें क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। इसके बाद में हमने जो देखा था दैट इज ए इन दोनों का डिवीजन लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। क्या होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू? Lambda divided by mu is rho, that is nothing but traffic intensity. Traffic intensity, that is called rho, that is nothing but lambda divided by mu. So it is a traffic intensity. ये हो गया formula for finding traffic intensity. Now नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किए थे दैट इज अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको कोई पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग कस्टमर एन अराइवल कस्टमर इन ए टाइम टी, आपके पास में लैम्डा गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा और नंबर ऑफ कितने कस्टमर आ रहे हैं वो भी आपके पास में गिवन रहेगा। और जस्ट क्वेश्चन इज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग कस्टमर, अराइविंग और अराइवल एन अराइवल या फिर अराइविंग एन कस्टमर, इस तरह से एन अराइवल को या फिर अराइविंग एन कस्टमर को, दैट इज एन अराइवल इन टाइम टी। ये अगर आपका क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड एन कस्टमर टी टाइम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वहां पे आपको रेट ऑफ अराइवल गिवन रहेगा। तो रेट ऑफ अराइवल इज लैम्डा in time t n customer. So that means actually they are asking about the probability of t n or arrival satisfying the Poisson distribution. So it is a formula is e raised to the power minus lambda t raised to the power n divided by n factorial. ये फॉर्मूला अभी तक के लर्न नहीं हुआ होगा तो इस फॉर्मूले को प्रॉपरली लर्न कर लेना। देन यहाँ पे लैम्डा भी रहेगा, सॉरी यहाँ पे e raised to the power minus lambda t raised to the power n divided by n factorial. तो ये क्या है एक्चुअली, इट इज ए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर पाइथन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अराइवल कस्टमर इन टाइम टी। सो इट इज ए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। और अराइवल कस्टमर क्या करते हैं, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि जो सिस्टम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करके यहाँ पे आउट हो रहे हैं ना, अब इसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अराइविंग कस्टमर इन अराइविंग होने की प्रोबेबिलिटी थी एंड कस्टमर इन टाइम टी इज दिस वन। सिमिलरली यहाँ से सर्विस लेके जो आउट हो रहा है ना, इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। मतलब द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन served customer living in time t। अब n served customer living in time t, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इट satisfying the exponential distribution. So n customer, so here we have to find the probability of
probability of n customer served in time t leaving the system. So here it is satisfying the exponential distribution जिसका फॉर्मूला होता है probability of t leaving n customer in time t is nothing but mu t रेस्ट टू पावर n, मतलब सेम फॉर्मूला है, जस्ट लैम्डा की जगह पे क्या लिखोगे म्यू, क्योंकि रेट ऑफ अराइविंग तो अराइव हो रहे हैं तो ये इस प्रोबेबिलिटी से आउट हो रहे हैं तो वहां पे रेट ऑफ लिविंग रहेगा, तो लैम्डा की जगह पे जस्ट म्यू लिख दो, तो रेस्ट टू पावर माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। और ये इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हियर इसी के नेक्स्ट में ओके सॉरी, ये हो जाएगा रेट ऑफ लिविंग कस्टमर्स। नेक्स्ट रहेगा जो सिस्टम में सर्विस ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग होता है, दैट इज ए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टम में सर्विस लेने वाले जो ये सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है उससे सेटिस्फाइड करने वाला जो कंडीशन होता है दैट इज ए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नथिंग बट साई ऑफ टी एट टाइम n, ये साई लिखो या फिर प्रोबेबिलिटी लिखो, दोनों भी चल सकता है, ठीक है, ये जस्ट नोटेशन है इनका एक्सपोनेंशियल लिखने का। इट इज ए म्यू डेल्टा टी म्यू टी रेस्ट टू पावर n इंटू e रेस्ट टू पावर माइनस n t, तो इट इज ए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किए थे 11M11 मॉड्यूल, तो M11 मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग हमें क्या पॉइंट मिला था, MM1 मॉड्यूल। MM1 मॉड्यूल का इसी में था एक कंडीशन इन्फिनिटी, कंटिन्यूअस में अगर लिखते हैं इन्फिनिटी FCFS, that means MM1 module is nothing but birth rate process, so some customer are arriving, some customer are leaving, और ये जो रहेगा आपके पास में वन इज डिनोटेड द वन सिस्टम वन करस्पॉन्डिंग, मतलब ये कैसे रहेगा M1, तो कस्टमर इज अराइविंग विथ M, कस्टमर्स आर लिविंग, एंड ये वन बाय वन प्रोसेस करेंगे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्विस, इन्फिनिटी जो डिनोट कर रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम जो रहेगा इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिस्टम, और FCFS इट इज नथिंग बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने डायग्राम निकाले थे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट मतलब ये हो गया, फर्स्ट रहेगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर ये 3 एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यू। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इसमें आ रहा है, देन आउट, देन नेक्स्ट वन इज इन, देन अगेन आउट, देन इन एंड आउट। इसे लैम्डा हमने कंसिडर किया था रेट ऑफ अराइवल एंड रेट ऑफ सर्विस लिविंग कस्टमर इज म्यू। यही प्रोसेस क्या होगा अप टू इनफाइनाइट तक के कंटिन्यू। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमने फाइंड आउट किए थे प्रोबेबिलिटी लास्ट टाइम का अगर याद होगा, तो ये जो रहता है MM1 मॉड्यूल बर्थ डेट प्रोसेस का करस्पॉन्डिंग। सो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला आता है P lower suffix n is equals to lambda divided by mu raised to power n into P0, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर्मूला, इसे याद रखना, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट हमने इसके रिलेटेड डिस्कस किए थे, इसी फॉर्मूले को अगर रो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते, मतलब समेशन वगैरह अप्लाई करके इसको अगर रो के फॉर्म में एक्सप्रेस करते तो यही फॉर्मूला होता है, और में कन्वर्ट Pn is equals to rho raised to power n 1 minus rho, ये हो जाएगा इसका कन्वर्शन। एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखती हूँ, इसके बेसिस पे सॉल्व करते आता है कि लिखते हैं। ये MMQ system of arrival 8% here in this question, इसी के बेसिस पे जो हमने ये डिस्कस किया है ना, बस इसको वर्ड प्रॉब्लम में किस तरह से रहता है। एग्जाम्पल इज MMQ system of arrival customer, here MMQ system
with arrival of 8% 8% per hour 8% per hour and the service time exponential with the mean of 6 minutes per person here and service time exponential with mean mean मतलब क्या होगा expectation with mean 6 minute per person then find the probability that the number of customer in the system is 5 इन ए स्टार्ट क्यू स्टार्ट क्यू का मीनिंग क्या होता है कि इन्हें स्टार्ट क्यू मतलब जैसे ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे P0 है P0 इज ए स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी तो वैसे यहाँ पे क्या है ये 6% per minute then probability that the number of customer in the system 5 in a start इन स्टार्ट ऑफ दिस क्यूज अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसमें अगर देखते हैं तो 8% क्या हो रहा है 8% आर अराइविंग पर आवर तो पर आवर के हिसाब से 8 कस्टमर अराइविंग तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे लैम्डा रेट से कस्टमर अराइविंग तो पर यूनिट के हिसाब से कितने कस्टमर अराइव हो रहे हैं वो डिनोट करता है लैम्डा की वैल्यू सो यूनिट मतलब क्या रहता है आप कौन सा यूनिट टाइम के लिए तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है 1 आवर के हिसाब से लिया है सो ये अराइवल कस्टमर अगर चेक करते हैं तो मतलब गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जो जो गिवन डाटा है तो इसमें सबसे पहले आपके पास में क्या गिवन है अराइवल रेट ठीक है अराइवल रेट गिवन है एंड अराइवल रेट दैट इज नथिंग बट लैम्डा लैम्डा इज अवर 8% और ये कैसे आवर के हिसाब से तो 8% पर आवर 8% पर आवर 1 आवर में 8% आर अराइविंग ये आपके पास में लैम्डा रेट गिवन है और जो कस्टमर है जो सिस्टम से आउट हो रहा है रेट सर्विस रेट तो सर्विस रेट यहाँ पे गिवन है इट इज ए 6 हियर सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल विथ द मैन विथ अ मीन 6 मिनट पर पर्सन तो 6 मिनट एक्चुअली यहाँ पे ये जो है ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन का ये गड़बड़ हो गया है आई थिंक सो ये जो रहेगा ना इट इज ए 6 मिनट पर पर्सन तो मतलब ये क्या कर रहा है एक्चुअली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है तो इट इज ए 6 मिनट सो यहाँ पे कैसे लिया है कि 1 पर्सन टेक टाइम 6 मिनट ओके सो हमें क्या करना पड़ता है लैम्डा फाइंड आउट करना है म्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि ये सर्विस कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब है ऑब्वियसली वो सिस्टम से क्या होगा आउट तो अगर आपके पास में इस टाइप से गिवन है कि 6 मिनट टेकन फॉर 1 पर्सन तो आपको क्या करना है ये जो है 6 मिनट फॉर 1 पर्सन तो देयरफॉर 10% के लिए कितना टाइम लग सकता है चेक करो 10 इसके लिए नहीं 1 आवर के हिसाब से क्योंकि हमने आवर के हिसाब से चेक कर रहे हैं ना कि 1 आवर में कितने पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह से 1 आवर में कितने पर्सन सिस्टम से आउट हो रहे हैं दैट वी हाउ टू फाइंड आउट कितने पर्सन को 1 आवर में सर्विस प्रोवाइड हो सकता है 1 पर्सन को अगर 6 मिनट है तो 1 आवर में कितने पर्सन को मिल सकता है सर्विस नंबर ऑफ पर्सन कितने रहेंगे 10 इट इज ए 10 क्योंकि 6 मिनट को 16 में अगर कन्वर्ट करना है 6 ये 1 आवर नथिंग बट 60 मिनट सो इसे 60 में कन्वर्ट करने के लिए 10 10% इसका मतलब क्या होगा कि सर्विस रेट जो है इट इज ए सर्विस रेट दैट इज नथिंग बट म्यू इज इक्वल्स टू 6 10% पर आवर
ये सबको समझ में आ रहा है ये लैम्डा और म्यू कैसे फाइंड आउट किए? लैम्डा और म्यू दोनों की कंसेप्ट समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे रेट ऑफ पर्सन अराइविंग ये ऑलरेडी गिवन था, इट इज ए 6 पर्सन इन 1 आवर। सो यूनिट हम जो बोलते हैं ना कि पर यूनिट में कितने पर्सन अराइव हो रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट टाइम क्या लिया है 1 आवर। तो 1 आवर में कितने पर्सन अराइव हो रहे हैं। सो सेम यूनिट में कितने पर्सन आउट हो रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो 1 आवर में कितने पर्सन आउट हो रहे हैं, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा था कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1 पर्सन के लिए 6 मिनट, तो 1 पर्सन के लिए 6 मिनट, दैट मीन्स 60 मिनट में 10 पर्सन को सर्विस करेंगे। सो 60 मिनट मतलब 1 आवर में 10 पर्सन को सर्विस प्रोवाइड हो रही, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज ए 10 पर्सन इन 1 आवर। सो यूनिट सेम है, 1 आवर के अंदर कितने पर्सन को, ये यूनिट सेम रहना इंपॉर्टेंट है। आप 1 मिनट लो, 1 आवर लो, या फिर 2 आवर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको लेना है वैसे ले सकते, लेकिन ये यूनिट मस्ट भी सेम होना चाहिए कि आवर से फाइंड आउट करना चाहिए। सो 8 पर्सन इन 1 आवर, 10 पर्सन इन 1 आवर आर आउट। तो ये इन हो रहे और ये क्या हो रहा है, सिस्टम से आउट। अब लैम्डा और म्यू ये दोनों अगर वैल्यूज नोन है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी आर फाइंड द इनिशियल प्रोबेबिलिटी P0 की वैल्यू। कोई बता सकता है P0 कैसे निकाल सकते हो? P0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था? म्यू बाय लैम्डा टू द पावर n। म्यू बाय लैम्डा रेज़ टू द पावर n। ओके, P0 की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, मैं इसको दिखा देती हूँ जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। जहाँ पे हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए ना, ये जो है P0 इज इक्वल्स टू, ये जो है इट इज ए 1 जो रेट ऑफ अराइवल रहता है, मतलब ये जो रहेगा ना लैम्डा बाय म्यू, ये जो रहेगा लैम्डा बाय म्यू, इट इज ए ट्रैफिक इंटेंसिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से P0 का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1 - लैम्डा बाय म्यू। और अगर यहाँ पे P0 इक्वल्स टू फाइंड आउट करते हैं, तो इट इज ए 1/8 / 10, दैट इज नथिंग बट 2/10, सो इट इज ए 1/5। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी P0 इज इक्वल्स टू, P0 इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमने ये ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, जहाँ पे बर्थ डेट प्रोसेस का जो डिस्कस किए थे हमने उस टाइम पे, बर्थ डेट प्रोसेस के टाइम पे हमने उसका फॉर्मूला डिराइव करके रखा है। एक बार चेक कर लेना फॉर्मूले की लिस्ट में, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ये इस फॉर्मूले के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर राइटिंग दिस वैल्यू। अब नाउ सी ये जो क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड दैट द नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम 5 इन ए स्टार्टिंग क्यूज। सो ये जो रहेगा ना 5 पर्सन इन ए स्टार्टिंग क्यू, तो मतलब ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली, सेम टाइम में 5 पर्सन यहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, इट इज ए लैम्डा बाय म्यू रेज़ टू पावर 5 इंटू P0। P0 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करके रखिए, तो इसको जस्ट यहाँ पे पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा P5 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा बाय म्यू की वैल्यू है लैम्डा बाय म्यू, दैट इज 1/5 रेज़ टू पावर 5, एंड P0 की वैल्यू भी वही है 1/5। अरे सॉरी सॉरी, ये जो है लैम्डा बाय म्यू, लैम्डा इज अवर 8, म्यू इज अवर 10, and here P0 is 1/5. So here P5 equals to, simplify this term, raised to the power 5 है total lambda by mu whole raised to the power 5. So 8/10 raised to the power 5 into 1/5. So ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 8, it is a 4/5 raised to the power 5 into 1/5.
So it is a 4 raised to power 5 divided by 5 raised to power 6. ये हो जाएगा इसका आंसर. थोड़ा सा समझ में आया कि हमने क्या किया था? Yes, ma'am. Now the next one is इसी के रिलेटेड जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अच्छा. अभी तो हमने डिस्कस किया है ना ये जो फॉर्मूला है मुझे इसकी बात करें कि ये कहाँ से आ रहा है. यही तो लिखा है हमने. ये क्या है? यहाँ पे क्या है? पी एन इक्वल्स टू दिस वन. तो पी एन इक्वल्स टू अगर ये वाला टर्म है तो आपको क्या चाहिए था? ये जो टर्म है इट इज ए पी जीरो इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस पी जीरो इक्वल्स टू होता है 1 माइनस रो. एन की वैल्यू 0 पुट करो. तो एन इक्वल्स टू अगर 0 पुट करते तो ये क्या होगा? पी जीरो इक्वल्स टू रो रेस्ट टू पावर 0 इज 1. तो 1 माइनस रो. व्हाट अबाउट द रो? रो इज ए डेंसिटी. सो इट इज ए 1 माइनस लैम्डा बाय मी. सो यही तो हमने अभी यूज किया है ना. ये क्या है? और व्हाट अबाउट द P5? तो P5 के लिए इसी में वैल्यूज को पुट अप करो तो ये आएगा. तो ये MM1 मॉडल का ऑलरेडी हमने यूज किया था. MM1 मॉडल में P0 ये जो रहेगा Pn इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है. तो ये फॉर्मूला यूज करो या फिर दिस वन. सो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या किया था? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है कि यू हैव टू यूज MM1 मॉडल. तो इसी के लिए हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया. ना हियर नेक्स्ट रहता है इसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहता है दैट इज फाइंड द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका. फाइंड आउट करना है हमें एक्सपेक्टेशन. सॉरी, ये जो MM1 मॉड्यूल है MM1 मॉड्यूल इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है, जो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला डिराइव करके रखा है Pn इज इक्वल्स टू रो रेज टू पावर n 1 माइनस रो, वेयर रो इज नथिंग बट लैम्डा बाय म्यू. इट इज ए ट्रैफिक इंटेंसिटी. अब ये अगर नोन है तो वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन. ठीक है, एक्सपेक्टेशन दैट इज ए क्वेश्चन इज फाइंड E ऑफ L लोअर सफिक्स S. कुछ बुक्स में आप E ऑफ S भी देखोगे. ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या होता है? वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर लिविंग द सर्विस. नाउ हियर ये Pn आपके पास में नोन है और एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है. एक्सपेक्टेशन, अच्छा मैंने आपको वीडियो सेंड ही नहीं किया था ना एक्सपेक्टेशन के रिलेटेड. किया था क्या मैंने सेंड? नहीं ना. ये लास्ट टाइम मैंने आपको आई थिंक बताया था कि आपके पास में अगर प्रोबेबिलिटीज है और x की वैल्यूज है, जैसे x की वैल्यू है 0 1 2 3 और प्रोबेबिलिटी है मान लो यहाँ पे 1/2 1/3 1 1/2 1/2 तो नहीं हो सकता. लेट अस कंसिडर इट इज ए, ये रैंडमली लिख रहे हो, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, ये नहीं है. ठीक है, अगर इन केस इस तरह से वेरिएबल्स है, x की वैल्यूज गिवन है और इसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रोबेबिलिटीज है. दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. क्यों डिस्क्रीट है? x की वैल्यू 0 फिर 1 2 3. तो 0 और 1 के बीच में क्या है? यहाँ पे गैप है. 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स के लिए कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो व्हेन इट इज अ डिस्क्रीट मतलब इसमें अगर इस तरह से गैप है तो दैट टाइम if you want to find the expectation of x, so it is nothing but a summation of x into p of x. इसका मतलब होता है कि ये x की वैल्यू है पहली 0, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड x की वैल्यू है 1, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और इन सारे टर्म्स का क्या लेना है? वी हैव टू टेक द समेशन. सो ये जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x. वैसे ही नेक्स्ट में क्या होता है, दोनों भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा. यहाँ पे डिस्क्रीट है तो इन दिस पे समटाइम्स वी हैव गिवन द प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल. ये जो रहेगा ना x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, इस तरह से x की वैल्यू रहेगी. अब ये कैसा है? विदाउट ब्रेक, a से स्टार्ट होगा
पूरा बी तक के जाएगा। सो व्हेन वी हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, तो ये होगा x/2 ऐसे कुछ तो भी रह सकता है, ठीक है। नाउ हियर अगर ये इस टाइप की प्रोबेबिलिटी है तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस। और एक्सपेक्टेशन जब आप इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो एडिशन तो पॉसिबल नहीं है। व्हेन वी आर एडिंग टर्म दैट मीन्स वी आर कलेक्शन, और कलेक्शन करते हैं हम कंटिन्यूअस के अंदर यूजिंग इंटीग्रेशन। सो इसे अगर एडिशन करना है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होने की वजह से कहाँ से एक एक्स की वैल्यू ए से बी तक के, तो इंटीग्रल ए टू बी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स लिखो, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। अल्टीमेटली दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, बस यहाँ पे डिस्क्रीट होने की वजह से एडिशन पॉसिबल है, यहाँ पे सब इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा तो यहाँ पे भी क्या करोगे, एक्स स्क्वायर लिख दो, क्योंकि ये तो ई के अंदर जो है उसी के प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर रहने का मतलब क्या होता है, इट इज एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ना कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कर दो, जस्ट यहाँ का टर्म आउटसाइड वाले वेरिएबल के साथ में रहता है। नाउ हियर ये हमारे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर रहता है उसमें रहता है, अभी फिलहाल आपको वो एक्सपेक्टेशन वगैरह नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म ये निकालने के लिए आएगी। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पे सर्विस पर्सन जो एक्सपेक्टेशन वी आर फाइंडिंग द एल लोअर सफिक्स एस, और एल लोअर सफिक्स एस मतलब द कस्टमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, और वी आर फाइंडिंग द ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग कितने नंबर ऑफ कस्टमर एक्चुअली सर्विस ले रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ S, or we can say expectation of L lower suffix x. It is a expectation, expected value, expected number of customer in the system, or we can say it is a expected line length or the average number of, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है, इट इज एवरेज, अदरवाइज वी कैन से इट इज ए एवरेज नंबर ऑफ customer in this system. Now here इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये E of L of S, otherwise E of S is equals to, it is a expectation of number of customer in the system, मतलब एक्चुअली हमारा वेरिएबल कौन सा है, नंबर ऑफ कस्टमर, तो नंबर ऑफ कस्टमर वी आर डिनोटेड लोअर सफिक्स n, number of n, so it is a summation of n equals to 0 to infinity n p लोअर सफिक्स n। अब ये n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम MM1 मॉडल पढ़ रहे हैं, और MM1 मॉडल में क्या होता है, ये जो सिस्टम रहती है इसमें कंटिन्यूअसली पर्सन आर अराइविंग, सो रेट ऑफ बर्थ डेट प्रोसेस में यहाँ पे हमने कहा था कि इट इज ए इनफाइनाइट टाइम्स, तो ऐसे ही कंटिन्यू होते जाएगा। सो नंबर ऑफ कस्टमर्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, पहले 0 1 2 3, सो इट इज ए n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और n इंटू प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपेक्टेशन फॉर फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला बताया आपको, समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, सो नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग है आपका वेरिएबल इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n पर्सन अराइविंग, सो इट इज ए pn, और नाउ हियर इट इज ए समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n, व्हाट अबाउट द pn, pn का फॉर्मूला क्या है, pn इज नथिंग बट रो रेज़ टू पावर n इंटू p 0, ये कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि MM1 मॉड्यूल के अंदर
ये जो रहेगा in a mm1 model, Pn is nothing but lambda by mu raised to the power n into P0. So lambda by mu nothing but rho raised to the power n into P0. So using this formula, we are writing this term. Now here समेशन n क्या हो रहा है तो P0 वाला टर्म कांस्टेंट इन ब्रैकेट. इस टर्म को अगर एक्सपांड करते हैं तो ये किस तरह से टर्म है, इट इज ए n टाइम्स P0. तो मतलब ये हो जाएगा n इंटू P0 n इंटू, तो थोड़ा सा इसको मैं इसको कंसेप्ट एक बताती हूँ. यहाँ पे P0 इट इज ए समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी n टाइम्स रो रेज टू पावर n. Now here so here in this, ये अगर फॉर्मूले को कम्प्लीटली एक्सटेंड करते हैं तो अल्टीमेटली ये रो के फॉर्म में आएगा. दैट इज ए so it is a n times rho raised to the power n. एंड समेशन को अगर यहाँ से स्किप करना है तो फॉर दैट वी हैव टू टेक. सो हियर मैं इस टर्म को इस तरह से अगर लिखती हूँ तो इसका मीनिंग देखो सेम होता है कि इट इज ए रो समेशन ऑफ डी बाय डी टी रो ऑफ रो रेज टू पावर n. ये हो सकता है क्या, करेक्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ पे n के वजह से हम उसको समेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं. करेक्ट है ये समझ में आ रहा है क्या. देखो रो रेज टू पावर n को अगर रो से ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, n रो रेज टू पावर n माइनस 1. इस टर्म को अगर रो से मल्टीप्लाई करोगे तो रो डी रो रेज टू पावर n बाय डी रो इज इक्वल्स टू n रो रेज टू पावर n. सो अल्टीमेटली ये जो है n टाइम्स रो रेज टू पावर n, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, n टाइम्स रो रेज टू पावर n के जगह पे रो डेल रो रेज टू पावर n बाय डेल रो. और ये जो है रो, ये हमने जस्ट समेशन के बाहर निकाला है बिकॉज समेशन इज ओवर द n. तो वी विल गेट दिस टर्म. ये समझ में आ रहा है ये क्या किया. तो ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसको हमें समेशन को फॉर्मूले में पुटअप करना है, एक फॉर्मूला उसका फाइंड आउट करना है. और ये n की वजह से n 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूअसली चलेगा, तो उसके वजह से ये समेशन के फॉर्म में सीरीज का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं निकालते आ रहा है. दैट्स वाई इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया. हो रहा है क्या ये क्लियर. यस ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या किया है. तो अब देखो ये जो P0 है ये आउटसाइड में एज इट इज, ये रो वाला टर्म एज इट इज, और डिफरेंशिएशन जो रहता है और ये जो समेशन है तो डेरिवेटिव समेशन की टर्म को सेपरेट कर सकता है. सो ये समेशन के टर्म के अगर आउटसाइड में निकालते डेरिवेटिव तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और बचा हुआ जो ब्रैकेट में रहेगा इट इज ए समेशन n वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी रो रेज टू पावर n. नाउ समेशन से इस टर्म को अगर एक्सपेंड करते हैं तो हियर रो d by d rho of expand this term, so it is a 1 plus rho square and so on. Therefore P0 rho d by d rho of it is nothing but 1 upon 1 minus rho. ये सीरीज का फॉर्मूला है. Now here 1 upon derivative of this term, तो d del by del rho of 1 upon rho, तो 1 upon rho का जो डेरिवेटिव है it is a minus 1 upon 1 minus rho raised to power 2. That means here P0 minus P0 rho divided by 1 minus rho square. ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ L lower suffix s, और you may write it as a expectation of s.
सो सिस्टम के अंदर जो कस्टमर अराइव हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। और P0 का जो फॉर्मूला है ये P0 जो हमने लिख के रखा था, P0 इज नथिंग बट 1 माइनस रो। इसे भी अगर यहाँ पे पुटअप करोगे तो ये फॉर्मूला और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ L ऑफ S इज नथिंग बट ये माइनस 1 माइनस रो into rho divided by 1 minus rho raised to the power 2. So here it is a minus rho divided by 1 minus 2. So therefore, अच्छा यहाँ पे डेरिवेटिव जो है ये प्लस में आएगा क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो ये 1/दिस टर्म का डेरिवेटिव -1/ब्रैकेट स्क्वायर और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो रो निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो हियर इट इज ए प्लस। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ S is equals to rho divided by 1 minus rho. So सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं उसकी जो एक्सपेक्टेशन है एवरेज कस्टमर इन ए सिस्टम, तो इट इज ए रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। सो ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि हाउ मेनी कस्टमर्स एवरेज कस्टमर्स आर इन सिस्टम, तो नंबर ऑफ एवरेज कस्टमर इन द सिस्टम, सो फॉर्मूला इज रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। इसी के रिलेटेड नेक्स्ट जो फॉर्मूलेज है इसको जस्ट मैं नोट करके लिख के देती हूँ। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। क्या आप ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज ए एक्सपेक्टेशन ऑफ सिस्टम के अंदर अराइव होने का। तो मैं एक फॉर्मूले का लिस्ट ये करके दिखाती हूँ। सो फॉर एक्सपेक्टेशन के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्या था, ये E ऑफ L ऑफ S और अदरवाइज यू कैन राइट E ऑफ S। दोनों भी नोटेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो हम बुक यूज कर रहे हैं उसके अंदर S नोटेशन है और यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर L लोअर सफिक्स S। तो एमसीक्यूज के अंदर दोनों में से कुछ भी नोटेशन आता है तो इसका जस्ट मीनिंग या वहां पे मेंशन रहेगा कि क्या लिखा हुआ है, ये प्रॉपरली वहां पे पेपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सो इट इज ए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ कस्टमर ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर वहां पे हो सकते हैं उसका एक्सपेक्टेशन मतलब ही क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कितने हो सकते हैं, इट इज ए रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। ये हो जाएगा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एल लोअर सफिक्स क्यू। सो एल लोअर सफिक्स क्यू का मीनिंग क्या होगा, इट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू। किसी को याद है एल लोअर सफिक्स क्यू का मीनिंग क्या होता है? यस, इट इज ए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन ए क्यू। क्यू के अंदर कितने नंबर ऑफ कस्टमर हो सकते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यार एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू एंड हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन ए क्यू। एवरेज भी बोल सकते हैं यहाँ पे वर्ड, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो। और लैम्डा के फॉर्म में अगर पूछते हैं, मतलब अगर लैम्डा के फॉर्म में लिखना है तो यही फॉर्मूला, अगर लैम्डा के फॉर्म में, लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में, तो रो की वैल्यू क्या पुट करोगे, लैम्डा बाय म्यू। सो रो की वैल्यू लैम्डा बाय म्यू पुटअप करके चेक कर लेना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट करके देती हूँ। इट इज ए लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लैम्डा बाय म्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज ए म्यू माइनस लैम्डा और डिवीजन का म्यू कैंसिल आउट। एंड हियर द सेकेंड फॉर्मूला इज, इसे अगर लैम्डा और म्यू के फॉर्म में एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू लिखते हैं तो इट इज ए लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू इन ब्रैकेट म्यू माइनस लैम्डा। देन थर्ड वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू मतलब
क्यू लाइन के अंदर सम पर्सन आर वेटिंग, मतलब ये कैसे हो गया, कस्टमर कितने रह सकते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर हो सकते हैं ऑन एन एवरेज बुक। अब वेटिंग मतलब जैसे एक पर्सन है वो 5 टाइम्स वेट कर रहा है, दूसरा पर्सन है 10 मिनट्स वेट कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज कस्टमर्स को कितने टाइम तक के उस लाइन में वेट करना पड़ रहा है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ वेटिंग कस्टमर इन ए क्यू, ठीक है। सो डब्ल्यू फॉर वेटिंग एंड क्यू, तो ये क्यू के अंदर वेटिंग कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन है, तो इट इज ए एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन दी queue. एंड एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला इट इज ए लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, एंड द फोर्थ फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू एस, एस फॉर सिस्टम और डब्ल्यू फॉर वेट। तो सिस्टम के अंदर जो कस्टमर है, ये जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है एक्सपेक्टेड कस्टमर इन ए सिस्टम, अब वही वेटिंग कस्टमर इन ए सिस्टम, तो उसके लिए सो इट इज ए एक्सपेक्टेशन ऑफ, इट इज ए एक्सपेक्टेड वेटिंग, वेटिंग टाइम per customer in the system, and ये जो फॉर्मूला इट इज है म्यू डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा, सॉरी इट इज 1 डिवाइडेड बाय म्यू माइनस लैम्डा, ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉडल 2 इज MM1 NFCFS। इसका मतलब क्या हो गया, N इज फॉर N सिस्टम, जो हमारा अप टू इनफाइनाइट ये जो टर्म रहेगा इट इज डिनोटेड दैट in this system, in this system, or we can say in the module, arrival follows Poisson distribution, arrival always satisfying the Poisson distribution, and service is exponential डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी क्या होता है, हर एक सिस्टम के लिए ये भी टर्म कैसे रहती है, फिक्स रहते हैं, अराइवल सेटिस्फाइंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्विस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, where the number of service channel is 1 and the capacity of service system is n, कैपेसिटी ऑफ सर्विस सिस्टम इज n, जो कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, सो हियर लेट मीन ऑफ अराइवल रेट, मीन ऑफ अराइवल रेट जो क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, मीन ऑफ अराइवल इज यहाँ पे है लैम्डा, एंड मीन ऑफ सर्विस रेट, सर्विस रेट मतलब क्या होता है म्यू, सो हियर द मीन ऑफ सर्विस रेट, let us consider it is a lambda p0 is equals to mu p1, मतलब रेट ऑफ अराइवल ये क्या है, लैम्डा p0 डिवाइडेड बाय म्यू 0 p1। ये लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ये याद है कि आपको ये किस बेसिस पे लिख रहे हैं, ठीक है जाना, ये pn का फॉर्मूला याद रख लें, लैम्डा बाय म्यू रेज़ टू पावर n इंटू p, ठीक है। अगर स्टार्टिंग का अगर इनिशियल कंडीशन पे देखते तो इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे p1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू रेज़ टू पावर 1 p0, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा।
और सिमिलरली अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं एन एट टाइम तक के, तो ये आपका ये जो कंडीशन रहता है पी एन वाला जो कंसेप्ट था, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया हुआ जो कंसेप्ट है, दैट इज ए जहां से पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिराइव किए थे ना हमने, ये वाला फॉर्मूला कि कितने पर्सन अराइव हो रहे हैं कितने टाइम में, इसके रिस्पेक्ट में ये सब कुछ डिस्कस किए थे। ओके, और इसी के रिस्पेक्ट में अगर ये पी एन पी जीरो के फॉर्म में फॉर्मूले को एक्सप्रेस करते हैं तो इस टाइप में कंडीशन आती है ना। इसी में अगर हम एन की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं तो ये जो टर्म रहता है ये एक्सप्रेस हो जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा पी एन प्लस म्यू पी एन इज इक्वल्स टू लैम्डा पी एन माइनस वन प्लस म्यू पी एन प्लस वन, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये पूरा कंडीशन आ रहा है हमारे प्रीवियस वाले टर्म में से, और इसमें पी एन की वैल्यू जो है पी एन इज इक्वल्स टू दिस वन ना। ये अगर इन केस ये जो हमारा कैपिटल एन है यहाँ तक के हमारा सिस्टम रन हो रहा है, अगर हमने ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, मतलब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, व्हेन वी आर टेकिंग एन इज लेस देन कैपिटल एन, अगर एन की वैल्यू लेस देन कैपिटल एन तक के लेते हैं तो व्हेन एन इज लेस देन कैपिटल एन, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कंडीशन। Similarly, if we take case number second, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल ये एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाई वी आर टेकिंग दिस टर्म, एग्जैक्टली यही क्यों करना है। देन नेक्स्ट कंडीशन रहता है व्हेन अवर एन इज लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कैपिटल एन, जैसे ही ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू कैपिटल एन हो जाएगा तो कैपिटल एन से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, तो इसमें कंडीशन क्या होगा देखो, ये जो रहेगा आपका पी एन माइनस वन लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स पी एन। सो ये लैम्डा टाइम्स प्रीवियस टर्म में क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट, ये सब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे लिख रहे हैं। तो nth टाइम पे ये जो रहेगा n टाइम्स की पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ से ये वाला टर्म रहता है। नाउ हियर पी एन इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू, सो हियर n की वैल्यू 0 1 2 पुट अप करते जाओ, तो यहाँ पे अगर p जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा पी जीरो एज इट इज ही रहेगा बिकॉज इसका डायरेक्टली फॉर्मूला नोन नहीं है, सो ये वैल्यूज नोन रहती है। सो अगर हम पी वन से फाइंड आउट करते हैं, पी टू अगर फाइंड आउट करोगे तो लैम्डा बाय म्यू यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल्स टू टू पुट कर रहे हैं पी वन, बट पी वन की वैल्यू अगर पुट अप करते हैं तो ये होगा लैम्डा बाय म्यू स्क्वेयर पी जीरो। इफ वी फाइंड द पी थ्री, so we will get lambda by mu raised to the power 3 p0। ऐसे ही ये कंटिन्यू होते जाएगा तो we get p lower suffix n is lambda by mu raised to the power n into p0। and if we take the summation of whole term, so summation अगर लेना है मतलब total probability, we know that total is always 1, so इन्हीं पूरे probabilities का summation, ये भी सेम कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम रिपीट किया हुआ था, टोटल प्रोबेबिलिटी से आपको p0 का आंसर मिलता है। So if we take the total probability, so summation of these probabilities is nothing but 1 and varies from 0 to n. But here इन सब में p0 कॉमन है, p0 p0 p0, तो इनमें से p0 अगर आउट निकाल लोगे तो रिमेनिंग विल बी n varies from 0 to infinity lambda by mu रेज टू पावर n इक्वल्स टू 1, क्योंकि सब में क्या है लैम्डा बाय म्यू, सेकेंड के टाइम पे स्क्वायर, थर्ड के टाइम पे क्यूब, सो इट इज ए लैम्डा बाय म्यू रेज टू पावर n, एंड दिस इज द समेशन वैरीज फ्रॉम 0 टू कैपिटल n। एंड हियर p0, if we expand this term using this expansion summation के हेल्प से, तो इट इज ए lambda by mu raised to power 0 plus lambda by mu raised to power 1 and so on, लास्ट कैपिटल एन तक के जाएगा। एंड फॉर्मूले की हेल्प से एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है p0, इट इज ए 1 माइनस लैम्डा बाय म्यू इज नथिंग बट रो रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो इक्वल्स टू 1 के बेसिस पे ये होगा p0 इज 1 माइनस रो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो रेज टू पावर n प्लस 1।
सो ये P0 का आंसर है। P0 हमने यहाँ पे इसके फॉर्मूले में आपको पुटअप करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा Pn का आंसर। और ये हो जाएगा Pn, मतलब n, ये जो मॉड्यूल है MM1/n, इस मॉड्यूल के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सो इट इज ए Thank you. Like, share, and subscribe.